स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल समय दूरी। और चाल समय दूरी पे टॉपिक है रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में जो सवाल लिए हमने वो लिए जब कोई दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उस टाइप के सवाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट है हम वो देख ले रहे हैं। जब कोई भी दो रेलगाड़ी हैं, मान लो एक रेलगाड़ी ये है कोई इस टाइप से, एक रेलगाड़ी ये है जो कि इधर को जा रही है और इसकी स्पीड हमने मान ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि ये है तुम्हारी और ये आपकी इधर को आ रही है, इसकी स्पीड भी हमने मान ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चालें हमेशा आपको जोड़ना है। तो इन दोनों की जो चाल होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। अगर इस टाइप से आ रही है तो आप उसको ऐसे करके जोड़ लेना है। ध्यान रखना है जैसे कि रेलगाड़ी एक हाथ है, दूसरा वाला ये इस टाइप से आ रही है आपके सामने से, तो जिस टाइप से ये हाथ जुड़ गए उसी टाइप से आपको चाल भी जोड़ लेना है। तो विपरीत दिशा में रेलगाड़ी की चालें आपको हमेशा जोड़ लेना है। दूसरी बात, इन रेलगाड़ियों की कुछ ना कुछ लंबाई भी हो सकती है। मान लो ये कोई 100 मीटर की दी और ये 150 मीटर की है। अब इस केस में हमें जो लंबाई है दोनों रेलगाड़ियों की ये भी हमेशा आपको जोड़ के लिखना है। अच्छा, लंबाई वाला केस, चाहे तो रेलगाड़ी एक समान दिशा में चलती हो चाहे विपरीत दिशा में चलती हो, लंबाई आपको जोड़ के ही लिखना पड़ेगी। तो इस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी आपको चाल जोड़ के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई की ट्रेनें रेलवे लाइन के साइड खड़े हुए विद्यार्थी के पास से क्रमशः 18 और 12 सेकंड में गुजरती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई लड़का खड़ा हुआ है और जब एक ट्रेन इधर से गुजरती है तब इसको 12 सेकंड लगते हैं और दूसरी वाली जो ट्रेन है जब वो इसको पार करती है तब इसको 18 सेकंड लगते हैं। आपसे ये पूछा है जब ये दोनों रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तब हमें इसका कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। सीधे सीधे हमारे पास दो टाइम दे रखे हैं, एक दे रखा है 12 सेकेंड और दूसरा दे रखा है आपको 18 सेकेंड। और दोनों रेलगाड़ियाँ सेम लंबाई की हैं, यानी जो दो रेलगाड़ियाँ हैं उन दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमें समय निकालना है, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। चाहे तो आप T1 T2 मान सकते हैं कि पहला टाइम और दूसरा टाइम, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे करके भी लिख सकते हैं 2 × x × y अपॉन x + y। ये इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आएगा आप इसी फार्मूले से इसको निकाल दोगे। अब हमारे पास दो टाइम है, एक को हम x मान सकते हैं और एक को y मान सकते हैं। तो हमने लिख लिया 2 × 12 और गुणा 18 और नीचे हमें इन दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो 12 और 18 30, एक बार लिख ले रहे हैं यहाँ पे 12 और 18। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अभी गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं ये कट जाएगा और नीचे हो गए 30। अब हम इसको 6 से काट लेंगे, 6 पंजे 30 होते हैं और 6 तियाँ 18। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे क्योंकि 5 से कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो 2 की गुणा 12 से करेंगे 24 और 24 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 24 तियाँ हुए हमारे 72। ये आ गया हमारा 72 और नीचे आ गया 5। अब हम इसे 5 से भाग कर लेंगे और हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कभी आपको 5 से भाग देने की ज़रूरत पड़े तो आपको 5 से भाग नहीं करना है, बल्कि ऊपर वाले नंबर में जिसको आप भाग दे रहे हो उसमें आप 2 से गुणा कर दो और आपका भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 72 है, हम 72 को भाग 5 से कर रहे हैं, हमें 5 से भाग नहीं करना बल्कि इसमें 2 से गुणा कर लेनी है। तो 72 दूनी हुए 144 और 1 के बाद हमें लगा देना है पॉइंट। तो इसका सही आंसर हुआ 14.4 सेकेंड। तो इस टाइप से इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जब सेम लंबाई की रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलेंगी तब इस टाइप का कोई भी सवाल है आप ऐसे निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ 14.4 सेकेंड में ये रेलगाड़ी पार कर लेगी। अगला एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का कि एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड और दूसरा टाइम दे रखा है हमें 4 सेकेंड। वही सेम क्वेश्चन है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सीधे x बराबर मान लिया हमने 3 सेकेंड है और y बराबर हमने मान लिया 4 सेकेंड है।
अब आपसे पूछा है टाइम, तो समय बराबर जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तब इनका फार्मूला ही बताया था, एक बार फिर लिख ले रहे हैं 2 × x × y अपॉन x प्लस y। अब इसके अंदर हम वैल्यू फिट कर लेंगे, तो ये हुआ 2 × 3 × 4 और नीचे हमें इन दोनों को जोड़ के लिखना है, तो 3 और 4 7। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 4 × 3 = 12 और 12 दूनी हुए 24, 24/7। अब हम देख लेंगे अपने ऑप्शन हमारे किस टाइप में है, अगर पॉइंट में है तो हम इसको भाग कर लेंगे, ऐसे ही है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो सही बटे में है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 × 3 = 21, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 7 × 3 = 21 और बचे हमारे पास 3, तो ये हमारा सही आंसर हो गया 3 सही। 3/7 सेकंड में ये रेलगाड़ी पार कर लेगी। ये सही बटे हमें इसके स्टेप से करना है, 24 को भाग करनी है 7 से, तो 7 × 3 = 21 और बचे हमारे पास 3। जो शेष बचेगा, जो शेष बचता है वो सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पे, और जो भागफल आया ये वाला तो ये आपका आता है यहाँ पे, और जो नीचे था वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो इस टाइप से हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ 3 सही, 3/7। इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल। इस टाइप का कोई भी सवाल है आप इसी फार्मूले से करेंगे, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंची हों तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बताइए। तो इसमें 2 रेलगाड़ियां हैं, जो ए से एक बी की तरफ चली है और दूसरी बी से ए की तरफ चली है। उसके बाद जब ये आपस में मिली थी, उसके मिलने के बाद बी और ए पे क्रमशः ये 4 घंटे और 9 घंटे में ये पहुँच गई। मान लो हमारे पास कोई ये स्टेशन थे 2, ए और ये बी। एक रेलगाड़ी हमारी इधर को चली स्टेप से और दूसरी रेलगाड़ी हमारी यहाँ से चली स्टेप से। अब ये कहीं पे मिली होंगी आपस में, मिलने के बाद ये वाली रेलगाड़ी इधर पहुँच गई और ये वाली रेलगाड़ी इधर पहुँच गई। हमें इन दोनों की रेलगाड़ियों का समय दे रखा है कि एक 4 घंटे बाद पहुँची है, कब? मिलने के बाद। मान लो ये कहीं भी यहाँ पर आपस में ये मिल गई होंगी, उसके बाद इनका यहाँ से टाइम लगा, इसका 4 घंटा है और दूसरी वाली का टाइम जो है वो 9 घंटा है। हम पूछा है इसमें कि इस रेलगाड़ियों की जो चालें हैं उनका अनुपात क्या है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इसका एक फार्मूला है छोटा सा, वो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो अगर मान लो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल हम B1 मान लें और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल हम B2 मान लें, तो जो फार्मूला बनेगा हमारा टाइम का वो बनेगा T2, यानी कि टाइम दूसरी वाली का, और T1 टाइम पहली वाली का। ये इसका फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ लिख लेंगे B1 और इसको अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात B2 बराबर, इसको भी अनुपात में लिख सकते हैं। तो ये हुआ T2, मतलब हमारा जो टाइम दे रखा है पहले वाले का वो 9 घंटे है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। एक बार फिर लिख ले रहे हैं 9, और नीचे दूसरी वाली का टाइम दे रखा है 4। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे हम, तो 9 का अंडर रूट हुआ 3 और 4 का अंडर रूट हुआ 2। तो इसका सही आंसर हुआ पहली वाली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल का जो अनुपात है वो है 3:2। तो इस फार्मूले से बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ X और Y क्रमशः जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होती है। वे एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि x की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की यानी y की चाल क्या होगी। हमें इसमें 2 रेलगाड़ियाँ दे रखी हैं और 2 टाइम दे रखे हैं। तो जो पहला वाला टाइम है वो है हमारे पास 4 घंटा 48 मिनट और जो दूसरा वाला टाइम है वो है 3 घंटा 20 मिनट। और इसमें एक रेलगाड़ी x है, हमें उसकी चाल भी पता है, वो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम इसके टाइम को सही करके लिख लेंगे। तो जो पहला वाला टाइम है T1 वो दे रखा है हमारे पास 4 घंटा 48 मिनट। अब ये घंटा और मिनट दोनों में है, और जो हमारी एक चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमारी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए हम इस टाइम को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी टाइम को सुधार लेते हैं। तो 4 घंटे तो हमारे पूरे हो गए और 48, और इसको जब घंटा बनाएंगे मिनट को तो 60 से करेंगे हम भाग। इसको सॉल्व कर लेंगे
4, 12 से काट लेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 यहाँ बचा हमारे पास, 5 चौक 20 और 4 24। तो ये वाला जो टाइम आया निकल के, ये आया 24/5 घंटा। ये तो हमारा आ गया T1। अब हम देखेंगे दूसरा वाला हमारा टाइम कितना है। तो जो T2 दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 3 घंटा और 20 मिनट। अब हम इसको भी सेट कर लेंगे, पूरा घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 तो पूरा हमारा घंटा बन गया, और ये 20 मिनट थे। मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो भाग करते हैं 60 से। हम इसे काट लेंगे, 20 एकम 20 और 20 तियाँ 60, 3 तियाँ 9 और 1 10/3। तो जो T2 निकल कर आया वो आया हमारा 10/3। ये भी हमारा घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो चाल दे रखी है, पहली वाली चाल है यानी कि x वाली की, वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है v2 की चाल क्या होगी। अभी जो थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखाया था, v1/v2 बराबर अंडर रूट के अंदर T2/T1। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ v1 ऊपर है लेकिन यहाँ पर T2 ऊपर है, यहाँ v2 नीचे है तो यहाँ T1 नीचे, ये उल्टे है, ध्यान रखना है इसको। मैं अब सारी वैल्यू हम फिट कर देंगे। तो v1 की वैल्यू हमारे पास है 45, हमने 45 लिख दिया। v2 की वैल्यू पता नहीं है, चाहे तो आप v2 ही लिख सकते हो या फिर xyz कुछ भी आप मान भी सकते हो। अब T2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10/3, वो हमने यहाँ लिख लिया 10/3। और T1 की वैल्यू हमारे पास है 24/5, तो हम लिख लेंगे इसको 24/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 45/v2। अब ये बटे ऊपर पहुंच जाएगा और हम लिख लेंगे इसको ऐसे करके 10 गुणा 5। ये वाला ऊपर पहुंचेगा और ये वाला यहाँ पहुंचेगा, 10/5 और नीचे हुआ हमारा 3 गुणा 24। अगर कोई कटेगा तो हम काट लेंगे और नहीं कटेगा तो इसको गुणा भी कर लेंगे। तो 2 से ये कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 की गुणा 12 हो गई। तो ये बचा हमारे पास, इधर देख ले रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे करके, ये हुआ 45 और नीचे हुआ v2, इधर बचा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 और 25 का अंडर रूट हुआ 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। नीचे बचा 12 तियाँ 36 और 36 का अंडर रूट हुआ 6, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। जब कोई भी चीज़ बराबर में होती है तो ऊपर ऊपर से कटेगी और नीचे नीचे से कटेगी। हमने इसको काट लिया, 5 एकम 5 और 5 नेम 45। क्रॉस मल्टीप्लाई v2 की गुणा जब 1 से करेंगे हम, तो v2 की गुणा 1 से करोगे तो v2 ही आएगा, और 9 की गुणा 6 से करेंगे तो 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका सही आंसर है। तो इस फार्मूले की मदद से आप लंबे से लंबे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें से एक की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब हमारे पास 2 रेलगाड़ियाँ हैं, जिन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां आपस में बराबर हैं, यानी कि 125 आपको लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की, तो दोनों रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी हैं। अब उसके बाद इनमें से एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी आमने सामने से गुजर रही हैं, और ये 6 सेकंड में रेलगाड़ी को पार कर लेती हैं। आपसे पूछा है दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो आप भी बताया था जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलेंगी तब हमें उनकी चालें जोड़ के लिखना है। हमें पता नहीं है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, लेकिन पहली वाली रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली की पता नहीं है, हमने मान लिया उसको x, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो दोनों रेलगाड़ियाँ की चाल जुड़ जाएगी। हमने चाल को जोड़ लिया। उसके बाद ये दोनों चालें किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन हमारे पास जो समय दे रखा है और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है वो मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है, इसलिए हम इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है और हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तब हम उसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो हमने यहीं पर इसको 5/18 से गुणा कर दी। उसके बाद चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 125 की तो एक रेलगाड़ी है और दूसरी वाली भी 125 की दे रखी है। दूरी हमेशा आपको जोड़ कर लिखना है। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, बटे ये हुआ और समय आपका है 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो नीचे से नीचे कट जाएगा 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18। ये बचा हमारे पास 65 प्लस x और यहाँ बचा हमारे पास 5 और 125 में 125 अगर जोड़ा तो ये बना 250 और इसके नीचे बचा हुआ था ये 3। अब हम इसको यहाँ काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, ये आ गया हमारा 50। तो ये बचा 65 प्लस x। उसके बाद ये 3 भाग में है, जब कोई भी चीज़ इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगी, इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगी। तो ये 3 पहुंच जाएंगे 50 के गुणा में, तो 50 की गुणा करी 3 से तो बने 150। अब ये 65 हमारे पास प्लस के हैं, जब इधर जाएंगे तो ये हो गए माइनस के, और 150 में से हम 65 को घटा लेंगे तो जो x की वैल्यू बचेगी 150 में से हम 65 निकाले तो ये बचे 85। और यही हमारी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और ये चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि हमने इसको ये दोनों शामिल में लिखी थी और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थे, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। डायरेक्ट आपको फार्मूला एक ही ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर लेंगी। अब हमारे पास दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अलग अलग दे रखी है, 180 मीटर और 120 मीटर, और दोनों रेलगाड़ियों की चाल दे रखी है 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी जब आपस में मिलेंगी उसके बाद पार कितने समय में करेंगी। तो एक ही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब विपरीत दिशा में आ रही तो ये चालें जुड़ जाएंगी। हमने यहाँ पे चालें जोड़ ली, तो एक चाल दे रखी है हमारे पास 65 और दूसरी दे रखी है 55। हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमारे पास दे रखी है, एक 180 मीटर है और दूसरी 120 मीटर है। हमने यहाँ पे लिख लिया 180 प्लस 120। समय आपसे पूछा है कि कितने समय में पार कर लेंगी, हमें नहीं पता, लेकिन ऑप्शन हमारे सारे समय के सेकंड में दे रखे हैं और दूरी मीटर में दे रखी है। तो वही इधर जो हमारी चाल है इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, और जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है तो इसमें गुणा करते हैं 5/18 से। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये 65 और 55 हुआ हमारे पास 120 गुणा 5 और नीचे 18, और 180 और 120 हमने जोड़ा तो ये बना हमारे पास पूरा 300, और नीचे आया हमारा t निकल के। अब हमें t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद हम इसको 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ पे एक ऊपर से कटेगा और नीचे से कटेगा। फिर काट लेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, और 5 से ये 5 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 नेम 18। ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा, 1 लिख लेंगे, नीचे 9 बचा, उधर भी हमारा ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 लिख लेंगे, और नीचे t की गुणा 1 से करेंगे तो t एकम t, और 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9। तो जो हमारा समय लगेगा रेलगाड़ी को पार करने में वो लगेगा 9 सेकंड। एक ही फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन निकाल लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब हमें ट्रेन की लंबाई पता है 110 मीटर है और ट्रेन की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक आदमी है जो कि चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास अब दूरी जो है वो हमें एक ही रखना है, क्योंकि खड़ी हुई चीज़ की दूरी आपको नहीं जोड़ना है। दूरी जोड़ती है पड़ी की जोड़ना है और खड़ी की आपको छोड़ना है। तो चाल हमें एक बात दे रखी है कि जो ट्रेन की चाल है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब जब विपरीत दिशा में है तो चालें हमेशा जुड़ेंगी, तो जो आदमी दौड़ रहा है हमें उसकी चाल भी जोड़ के लिख लेना है। तो जो आदमी की चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हमारी मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 5/18 से। अब जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है हमें 110। आदमी की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अब पूछा है आपसे समय कि ये कितने समय में इसको पार कर लेगी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको हम जोड़ लेंगे, 60 और 6 हुए 66 गुणा 5, नीचे बचे 18, इधर हुआ 110 और नीचे बना t। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे तो आप यहीं से काट लो,
11 एकम 11 और 11 छम 66, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3 और इधर बचा 2 और इधर बचा टी। तिरछी गुणा कर लेंगे, टी की गुणा 1 से टी और 2 की गुणा 3 से तो 6, तो ये समय लगेगा हमारा 6 सेकेंड। अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार इसको अलग से सॉल्व करके देख ले रहे कि ये किस स्टेप से आता है। हमारे पास अभी क्वेश्चन था 66 गुणा 5/18 और इधर था हमारे पास 110 और नीचे टी। आपको टी निकालना है तो टी उठा के आप इधर ले लो, इधर वाला इधर कर दो। सबसे पहले हम टी नीचे थी ऊपर ले आए हम, उसके बाद 18 ये नीचे हैं, ऊपर पहुँचेंगे इसके पास, ये 18 हुए, और 66 गुणा 5 ऊपर है, ये नीचे पहुँचेंगे, तो हमने इसको नीचे कर लिया। इस स्टेप से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ किसी की समझ में नहीं आया तो यहाँ भी देख सकते हो। हम काट लेंगे 11 एकम 11 और 11 छम 66, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो टी बराबर बचा 2 गुणा 3 यानी 2 तियाँ 6 सेकेंड। तो इस स्टेप से बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, जिनकी लंबाइयाँ 450 मीटर और 550 मीटर हैं। यही आपसे पूछा है, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगी। हमारे पास दोनों रेलगाड़ियाँ हैं, इनकी दोनों की चाल दे रखी है, एक की 30 है और एक की 45 है, और जो लंबाइयाँ दे रखी है एक की 450 और एक की 550 है। तो सबसे पहले तो हम इनकी जो चालें हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चालें दे रखी है, एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने लिख लिया। अब जो ट्रेनों की लंबाइयाँ दे रखी हैं वो लंबाई दे रखी है मीटर में, आपसे समय पूछा है तो सेकंड में आएगा, इसलिए हम इस चाल को 5/18 कर देंगे, यानी कि चाल बन गई हमारी मीटर पर सेकंड में। अब इधर एक की लंबाई है 450 और दूसरी वाली की है 550 मीटर, तो हमने लिख ली यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 30 और 45 हमारा जोड़ का हुआ 75 और ये बना हमारा 5 और नीचे 18। इसको जोड़ लेंगे 450 और 550, ये बना हमारे पास 1000 और हमसे पूछा है टाइम, जो कि हमें पता नहीं है। अब हम इसको अगर कोई कटेगा तब काट लेंगे, 25 से कटेगा, ये 25 से यहाँ 75 होते हैं और 25 चौक हुए 100, 5 से काट लेंगे, 5 8 40, बराबर में ऊपर ऊपर से कटता है और नीचे नीचे से, और ये 3 6 18, तो यहाँ बचा 1, नीचे बचा 6, ऊपर बचा 8 और नीचे बचा टी। अब टी की गुणा कर लेंगे 1 से, तो टी की गुणा 1 से करेंगे तो ये टी आएगा, और 6 की गुणा 8 से तो 6 8 48 सेकेंड, तो ये 48 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो नहीं देखी रेलगाड़ी की तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।